આઈએનઆઈએફડી ચાંદખેડા ખાતે બોલિવૂડ એક્ટર એમા વર્માએ ડિઝાઇનના ફંડા શેર કર્યા. આઈએનઆઈએફડી ચાંદખેડાનું ફેશન અને ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનમાં કૌશલ્ય આધારિત શિક્ષણ પૂરું પાડવાના હેતુસર એનએસડીસી સાથે જોડાણ. અમદાવાદ, 28મી સપ્ટેમ્બર 23 આઈએનઆઈએફડી ચાંદખેડા ખાતે વિદ્યાર્થીઓ માટે ડિઝાઇન સેમિનાર અંતર્ગત બોલિવૂડ એક્ટર એમા વર્માનું સેશન રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે વિદ્યાર્થીઓ સાથે ડિઝાઇન ફંડા શેર કર્યા હતા અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કઈ રીતે આગળ વધવું, કઈ રીતે ઇન્ડસ્ટ્રી ચેન્જ થઈ રહી છે અને આવનારા સમયમાં શું બદલાવ આવશે જેવા વિષયો પર ચર્ચા કરી હતી. और आज हम आए हैं IIT गांधीनगर, जो कि एक कर्म भूमि है गुजरात महात्मा गांधी की, जिन्होंने ये सिखाया कि किस तरह खादी को भी आज देश के लिए एक रेवोल्यूशन बनाया जा सकता है और किस तरह उस खादी को एक स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने एक चिन्ह बनाया. और आज वो खादी का परचम जो है वो बहुत मैं गर्व से आज आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ. उसी खादी को लेकर, उसी कला को लेकर, उस हस्तकला को लेकर और गुजरात का जो स्किल था, गुजरात का जो एक भव्य हमारे जो आर्टिसंस का काम था, चाहे वो भुज के आर्टिसंस हो या नॉर्थ गुजरात के हो, उन सब का काम लेकर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं IIT गांधीनगर के, जैसे कि डायरेक्टर साथ बैठे हैं विशाल मकवाना जी, उनके नेतृत्व में और हमारी एबलबिलिटी के नेतृत्व में वो कार्य को लेकर ये लंदन फैशन वीक में गए, न्यूयॉर्क फैशन वीक में गए और भारत का परचम वहाँ लहराया. और वहाँ पर उनको भारत की तरफ से, जो भारत के महात्मा गांधी के बाद दूसरे आर्किटेक्ट हुए हैं, भारत की इकोनॉमी को, भारत की कला को विदेशों में ले जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में जो उन्होंने एक नारा दिया था लास्ट ईयर कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, उसके अंतर्गत उन्होंने हमें मौका दिया कि भारत को रिप्रेजेंट करें लंदन फैशन वीक जैसे प्रमुख फैशन वीक में. और उसमें हमारे गांधीनगर के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सेलेक्ट हुए. पूरे इंडिया में से जो 8 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें 4 जो थे वो गांधीनगर के. और इस बार फिर महात्मा मोदी ने नारा दिया लाइफ करके, लाइफ स्टाइल सस्टेनेबल फैशन. उन्होंने जो सस्टेनेबल फैशन का एक नारा दिया. आज हम लोग यहाँ IIT के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए न्यू लर्निंग फैशन वीक जो स्टूडेंट्स गए उन सबको कॉम्पिटेट करने के लिए और उन सबको और ज़्यादा एनहांस और मोटिवेट करने की, जो आगे जाके इस कल्चर को, इस हेरिटेज को या फैशन और टेक्सटाइल्स को और आगे लेके जाए. तो मेन की बायोग्राफी के. थैंक यू सो मच सर. जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ पे अहमदाबाद में आकर. जैसे अनिल जी ने अभी बोला कि एक ऐसी धरती है, पावन धरती, जहाँ पर बड़े बड़े हमारे लीडर्स पैदा हुए हैं और बहुत ही सक्षम और बहुत ही बढ़िया काम करते आए हैं. चाहे वो 1947 से लेके इंडिपेंडेंस से लेके आज तक जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ से आए हैं, देश की उन्नति के लिए, देश की बढ़ोतरी के लिए कार्य किया. तो आज मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मुझे आज मौका मिला है कि मैं गांधीनगर यहाँ पे आया और IIT जो कंपनी इस इंस्टीट्यूट के साथ, इस इंस्टीट्यूशन के साथ मैं तकरीबन 7-8 साल से जुड़ा हूँ. इंदौर में मेरी शुरुआत हुई थी इनके साथ. कंपनी हमारी जो है तकरीबन 25 साल पुरानी है और 25 साल में जो नाम, जो शोहरत अब जाके थोड़ी सी चलना शुरू हुई है. कोविड की वजह से सब कुछ उलट पलट हो गया था और OTT प्लेटफॉर्म जो है वो एक तरह से बहुत आगे निकल आया था. अभी भी बहुत आगे है, बट पिछले 2-4-6 महीने में कुछ ऐसी फिल्में हिट हुई हैं जिससे अब हमें लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री वापस अपने पैरों पर खड़े होकर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी. सो लुकिंग फॉरवर्ड की अच्छी फिल्में बनेंगी और अच्छे पात्र मुझे मिलेंगे और अच्छे कार्य आगे निकलेंगे. जिक्र किया था स्कैम, जो हंसर मेहता का शो था, उसका जो दूसरा भाग आया है जो दिल्ली पर उनकी कहानी से प्रेरित है, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे कैरेक्टर एक रोल मिला है. तो अगर आप देखेंगे स्कैम 2 पार्ट 2 दिल्ली की ये जो कहानी है, तो उसमें आपको नजर आएगा कि थोड़ा बहुत काम शायद मैंने पिछले 25 साल में सीखा है.
की बात हो रही है, तो जो है क्या स्किल्स अभी मिसिंग है जो किसी भी बच्चे में किसी भी तरह का स्किल मिसिंग नहीं है। हमें सिर्फ एज टीचर्स, इंग्लिश में कहावत है, देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स ओनली बैड टीचर्स। बहुत सिंपल सी कहावत है। अगर टीचर सही होगा, अगर वो बच्चे को समझेगा, अगर वो जानेगा कि इसकी काबिलियत किस चीज़ में है, तो अब हम जो ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्किल इंडिया की अगर आप बात कर रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश ये होगी, अगर बच्चे में कोई एक कला है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फैशन, पहले फैशन की एक तरह से डिग्री हम दे दिया करते थे, और जब कोई भी नौकरी ढूंढने या काम ढूंढने या किसी तरह का बिजनेस करने निकलता था बच्चा या कोई भी, तो लोग उससे यही पूछते थे कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से जो डिग्री है वो आपको कोई मिल रही है या नहीं है। सो अब हमारा कार्य ये है कि अगर बच्चे में एक काबिलियत है, फॉर एग्जांपल किसी भी फैशन का जो बच्चा है, अगर उसमें मे बी एम्ब्रॉयडरी, अगर एग्जाम्पल हम एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं, अगर वो एम्ब्रॉयडरी में निपुण अच्छा है, तो हम उसमें उसे स्किल देते हैं, ताकि वो उस स्किल को लेके जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, पसंद है, जिसमें उसका मन लगता है, उसमें वो आगे बढ़े, एंड ऑफ कोर्स अपनी जगह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाए। सो अगेन स्किल हर बच्चे में है, सिर्फ इंस्टीट्यूट्स को, टीचर्स को या जो पढ़ाने वाले हैं उनका काम है वो ये जानने की कोशिश करें किस बच्चे में कौन सा स्किल है, और उसको प्रेरित करें कि वो स्किल की तरफ जाए।